गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो आजकल आम हो गई है, जिसका इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। हर दूसरा तीसरा मरीज यह समस्या लेकर आता है और वो है पीसीओएस। पीसीओएस। अब जानते हैं ये पीसीओएस है क्या? आखिर इसका नाम पीसीओएस क्यों पड़ा? PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। PC पॉलीसिस्टिक, O ओवेरियन, S सिंड्रोम। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें पॉलीसिस्ट होते हैं, यानी बहुत से छोटे छोटे सिस्ट पानी से भरे हुए स्ट्रक्चर बन जाते हैं। और ये कहाँ पर बनते हैं? ओवरीज में। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन, ओ से ओवेरियन यानी ओवरीज। तो ये सिस्ट ओवरीज में यानी अंडाशय में बन जाते हैं। और जब अंडाशय में इतने छोटे छोटे बहुत से सिस्ट बनते हैं तो उनका आकार भी बढ़ जाता है। हर महिला की, हर लड़की की मासिक चक्र की एक साइकिल होती है जो उसके लिए नॉर्मल होती है। जैसे किसी को हर महीने उसी तारीख पर पीरियड्स आते हैं, यानी उसकी साइकिल 30 दिन की है। तो किसी को 3-4 दिन पहले ही आ जाते हैं, यानी उसकी साइकिल 30 दिन से कुछ कम की है। या किसी को तारीख से 3-4 दिन बाद आते हैं। तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, ये एकदम नॉर्मल है। एक नॉर्मल साइकिल 25 दिन से 40 दिन की हो सकती है। यानी यदि आपको हर 25 दिन में पीरियड्स आते हैं तो वो भी नॉर्मल है, और यदि हर 40 दिन में आते हैं तो वो भी नॉर्मल है। ओवरीज का मेन काम है, यानी मुख्य काम है, कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करना। और ये हार्मोन्स मदद करते हैं एग यानी अंडे को डेवलप होने में, और हर महीने मेंस्ट्रुएशन या मासिक धर्म या महीना आने में। तो यदि इस श्रृंखला में कोई व्यवधान आ जाता है तो हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है, ओवरीज अपना काम ठीक से नहीं कर पाती और महीना सुचारू रूप से या नॉर्मल रूप से नहीं आ पाता। चलिए अब जानते हैं पीसीओएस होने पर कौन से लक्षण नज़र आते हैं। तो जो सिम्टम सबसे अधिक या सबसे पहले नज़र आता है वो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, यानी पीरियड्स में या महीने में अनियमितता, पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना। पीसीओएस में अधिकतर लड़कियों की या महिलाओं की साइकिल्स बहुत लंबी हो जाती हैं, जो 60 या 90 दिन की भी हो सकती हैं। यानी उन्हें 2-3 महीने तक पीरियड्स होते ही नहीं, और होते हैं तो ब्लीडिंग बहुत कम होती है। वैसे कुछ पेशेंट्स में इसका विपरीत भी देखने को मिलता है। उनको पीरियड्स बहुत जल्दी जल्दी आते हैं और ब्लीडिंग भी 7 दिन से अधिक रहती है। वैसे तो पीसीओएस किसी भी उम्र में हो सकता है, पर अधिकतर इसके लक्षण 20 से 30 साल की लड़कियों में देखने को मिलते हैं। पीसीओएस होने पर पीरियड्स में यानी मेंसेस में इरेगुलरिटी यानी अनियमितता के साथ साथ मोटापा भी देखने को मिलता है। अक्सर कॉलेज गर्ल्स क्लिनिक में आती हैं जिनको मेंसेस की इरेगुलरिटी यानी साइकिल्स बहुत लंबी होने के साथ साथ मोटापे की भी शिकायत होती है। साथ में आए घर वाले कहते हैं दिन भर बैठे बैठे कंप्यूटर या फ़ोन पे लगी रहती है, इसीलिए मोटी हो गई है। या कहती हैं मैडम ये तो कुछ ज़्यादा खाती भी नहीं, फिर भी मोटी हो रही है, वज़न बढ़ता जा रहा है। तो इसके पीछे कारण हो सकता है पीसीओएस। एक और लक्षण या साइन जो पीसीओएस से जूझ रही लड़कियों में देखने को मिलता है वो है अनचाहे बालों का उगना।
ये बाल दाढ़ी पर, नाक के नीचे, चिन लाइन पर यानी ठोड़ी के पास या नाभि के नीचे हो सकते हैं। अनचाहे बालों के साथ साथ बालों का झड़ना भी देखा जाता है। इसका कारण है शरीर में एक हार्मोन एंड्रोजन का बढ़ जाना, और इसी हार्मोन के कारण किसी किसी पीसीओएस पेशेंट में मुहासे भी देखने को मिलते हैं। शादीशुदा महिलाओं में पीसीएस होने पर एक और समस्या देखने को मिलती है, वो है इनफर्टिलिटी यानी गर्भ धारण करने में परेशानी होना। जब ओवरीज में पॉलीसिस्ट्स यानी छोटे छोटे सिस्ट हो गए हैं, ओवरी अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, तो अंडे बनेंगे कैसे? ना बनेंगे और ना ठीक से फूटेंगे, यानी उनमें ओव्यूलेशन नहीं होगा, जिसे हम कहते हैं एनओव्यूलेशन। तो जब अंडे ही नहीं हैं तो गर्भधारण कैसे होगा? यदि आपको पीसीओएस हो गया है या इसके लक्षण नज़र आते हैं, जैसे महीना 2-2, 3-3 महीने पर आता है या 6-6 महीने पर, और कभी-कभी तो सिर्फ दवाई खाने पर आता है, या चेहरे पर, आपके चिन पर अनचाहे बाल उग आए हैं, चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं, तो इन सब का इलाज बहुत कुछ आपके ही हाथ में है। बिल्कुल सही कहा गया है, पीसीओएस इज़ अ लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़। तो अपनी लाइफ़स्टाइल में ही चेंजेस करके आप इन लक्षणों से, इन सिम्पटम से बहुत कुछ निजात पा सकती हैं। पीसीओएस को मैनेज करने में जितनी ज़रूरी हैं दवाइयाँ, उतनी ही महत्वपूर्ण है 2 और चीज़ें। तो चलिए सुनते हैं क्या करना है। पीसीओएस में दवाइयों के साथ साथ कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहली है रेगुलर एक्सरसाइज यानी नियमित व्यायाम। प्रतिदिन 30 मिनट का व्यायाम करें, वॉकिंग करें, योगा करें, सूर्य नमस्कार करें। दूसरी बात, अपने आहार यानी डाइट पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैदा से बनी चीज़ें जैसे ब्रेड, पास्ता, मैगी, समोसे, इनसे परहेज करें। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं। खाने में अंकुरित दालें, अंडा, राजमा, इनकी मात्रा बढ़ाएं। अपनी लाइफ स्टाइल में इस तरह के थोड़े से चेंजेस करके पीसीओएस की समस्या से बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है। लेकिन यदि ऐसे लक्षण आपको परेशान करें, दिखते रहें, तो अपनी डॉक्टर, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर सलाह लें। अपनी जांच करवाएं। हो सकता है डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड कराए या खून की कुछ जांचें करवाए और उसी के अनुसार आपको सलाह और दवाइयाँ दें। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। कोई क्वेरी या क्वेश्चन होने पर नीचे चैट बॉक्स में या व्हाट्सएप करके अपना सवाल पूछें।